एक दिन राम जी लक्ष्मण जी कहीं गए हुए थे तो एकांत पा करके पुष्प उतार कर भगवान ने सीता मैया के लिए आभूषण बनाया, बाबूजी बाल के लिए गजरा बनाया, मांग टीका बनाई, कान के लिए कर्णफूल, गले के लिए माला, हाथ के लिए बाजूबंद कंगन, कमर के लिए करधनी और पांव के लिए पायल, फूलों का बनाया प्रभु ने। अब बनाने के बाद सीतहि पहिराए प्रभु सादर, राम जी अपने हाथों से मेरी मां का श्रृंगार कर रहे हैं। और आपको बताऊं, इस दृश्य को देखने के लिए पूरा देव समाज ऊपर आकाश से देख रहा है। उस देवताओं की भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का एक बेटा है, उसका नाम मालूम है आप लोगों को? जयंत, क्या नाम है उसका? वो भी खड़ा था। उसने देखा भगवान को सीता मैया को सजाते हुए, बोला नो नो नो, ये भगवान नहीं हो सकते, नहीं नहीं, कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते, मैं पता करूंगा इनके भुजाओं में कितना बल है। और ऐसा सोच के मूर्ख जयंत कौवा बन के नीचे चला आया। क्या बन के? अब दर्शन करिए, राम जी मैया को सजाकर इस स्फटिक शिला पर बैठे हैं। राम जी सीता मैया को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? सीता मैया को। सीता मैया सामने जयंत को देख रही है। जयंत सोच रहा है मैं माया का रूप बनाकर कौवा बन गया हूं, मुझे कोई पहचानेगा नहीं कि मैं जयंत हूं। सीता मैया साक्षात माया है, उनके आगे किसी की माया नहीं चलती। जयंत सोच रहा है मुझे कोई पहचान नहीं रहा है, और सीता मैया सोच रही है कि इंद्र का बेटवा जयंत कौवा बन के काहे घूम रहा है आज। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया और आकर सीता चरण चूचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण आया। उसने मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया, अब मार के भाग गया। आप दर्शन करिए, चोंच से मार दिया, मारने के बाद रक्त की धारा निकली, लेकिन उसके बाद भी सीता मैया ने राम जी को नहीं बताया कि प्रभु जयंत ने मुझे मार दिया। क्यों नहीं बताया जानते हैं? मां है ना। देखिए, इस धरती पर चोट खाकर भी क्षमा करने की शक्ति यदि किसी के भीतर है तो वो शक्ति केवल मां के भीतर है और किसी के भीतर नहीं है। मां क्षमा करती है। इसलिए एक बार भगवान के प्रति अपराध हो जाए, परंतु मां के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। हमारे पूज्य महाराज एक पद गाते हैं, अगर मान ममता लुटाई न होती तो ममतामयी मां कहाई न होती, तो ममतामयी मां कहाई न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती, अगर मान ममता लुटाई न
हक है कि हम रूठ जाएं।